तो बेसिकली मैं ये सोच रहा था कि जैसे रिटर्न फॉर्म ऑफ कंटेंट अब धीरे धीरे एक्सटेंड होता जा रहा है, जैसे ज़्यादातर लोग एआई से लिखवाते हैं। लेकिन जैसे इंडिया में जो ब्लॉगिंग करते हैं, तो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म जो इंडिया में है, जैसे कोरा है या फिर मीडियम है या वर्डप्रेस है या गोस्ट है, तो इनमें से काफ़ी सारे ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म इंडिया में फुली अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल से मेरा मतलब ये है कि जैसे और कंट्रीज़ में जैसे उनके साथ पेमेंट इंटीग्रेशन होता है, जैसे अगर आप देखोगे सबस्टैक है, तो सबस्टैक में क्या कहते हैं, वहाँ पे पेमेंट इंटीग्रेशन है स्ट्राइप का, तो लोगों को बहुत ईजी, लोग 4-5 लाख सिंपल ब्लॉगिंग से कमा लेते हैं हर मंथ। बट सेम चीज़ इंडिया में नहीं हो पाती क्योंकि स्ट्राइप इंडिया में फुली अवेलेबल नहीं है। लास्ट टाइम मैंने स्ट्राइप की टीम से बात करी थी लास्ट ईयर, तो उन लोगों ने बोला था 2025 में आ जाएंगे मई तक, पर लेकिन अभी भी वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। इवन कोरा पे इतना बड़ा चैलेंज है कि अगर आपके लाखों में भी व्यूज़ आते हैं, रीड आते हैं, तो भी उसमें बहुत ज़्यादा अर्निंग आपकी होती नहीं है। तो इंडिया में ही ये सब चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि आप अदर कंट्रीज से कंपेयर करते हो तो वहाँ पे सारी सेल्फ सर्विसेज अवेलेबल हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो मे बी ये ड्यू टू गवर्नमेंट रीजंस हो सकता है या किसी और रीज़न की वजह से हो सकता है। तो जो भी लोग इंडिया में जैसे ब्लॉगिंग कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो उनको ना ये सारे चैलेंजेस के लिए अवेयर होना चाहिए कि जैसे अब अपने यहाँ पे फुली अवेलेबल जो प्लेटफॉर्म है ना, वो वर्डप्रेस है। उसके उसमें भी चैलेंजेस आते हैं, जैसे अगर टेक्निकल नहीं हो आप तो थोड़े बहुत चैलेंजेस आते हैं। अदरवाइज और सारे प्लेटफॉर्म में टेक्निकल चैलेंजेस आते हैं। और अगर आप 2025 में ब्लॉगिंग करने की सोच रहे हो, तो मेरी तरफ से ना ये एडवाइस है कि आपको ना एक सिंपल प्लेटफॉर्म पहले रिसर्च करनी चाहिए प्रॉपर। चैलेंजेस को रेक्टिफाई नहीं करोगे ना, तो आपको ही प्रॉब्लम आएगी और फिर बाद में क्या कहते हैं, आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और आप कहीं पे भी नहीं पहुंचोगे।